दोस्तों, उत्तर प्रदेश इटावा की घटना को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जैसे इस भारत देश में केवल एक ही जाति, एक ही कैटेगरी, एक ही जाति विशेष लोगों का राज और अधिकार चलेगा, बाकी सब कठपुतली है। इटावा की इस घटना का मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं दोस्त। क्या इस देश में संविधान के हिसाब से देश चलेगा या तानाशाही के हिसाब से देश चलेगा? दोस्तों, जो हम बड़े बड़े मंत्री नेता लोग जो संविधान की बात करते हैं, आज इटावा में जिस तरीके से यादव समाज के लोगों को ऊपर प्रताड़ित किया गया है, कथा कहने पर उनका मुंह छिलवा दिया गया है, ऐसी घटना का आप कहां तक सपोर्ट करते हैं? क्या इस देश में जो हिंदू हैं, चाहे वो ओबीसी से बिलोंग करता हूं, चाहे ओबीसी एसटी से बिलोंग करता है, अगर जो संस्कृत से पीएचडी कर लिया है, उसका क्षेत्र क्या होगा? नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रभान बिंद, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीबी न्यूज वन। दोस्तों, आपको बताते चले, मिली जानकारी के मुताबिक आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के इटावा में एक ऐसी शर्मसार कर देने वाली घटना को अंजाम दिया गया है जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, और वही ओबीसी एसटी वालों के मुंह पर कालिख पुत गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि इटावा में यादव समाज के कथावाचकों को उनका मुंह छिलवा दिया गया, मलमूत्र उनके ऊपर डाल दिया गया, उनकी चूनियाँ काट ली गई, उनको मूरन किया गया, और ब्राह्मण महिलाओं के पैर पर उनका नाक भी रगड़वाया गया। दोस्तों, ब्राह्मण समाज के द्वारा यादव समाज को इस तरह से अपमानित किया गया कि जैसे मान लो मानव सम्मान, मानव अधिकार, जो संविधानिक अधिकार मिले हैं, पढ़ लिख कर आदमी कुछ भी बन सकता है, कुछ भी कर सकता है, उन अधिकारों को ताक पर रख कर पूरे यादव समाज के जो कथावाचक थे उनको अपमानित किया गया है। दोस्तों, यह मामला टूल पकड़ते हुए दिखाई दिया जा रहा है। अभी इस घटना को लेकर 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उन 4 लोगों के पीछे 40 लोगों का हाथ होगा। इसकी सही से जांच होनी चाहिए और उन तमाम लोगों के ऊपर ऐसी सज़ा होनी चाहिए जो ऐसी घटना को दोबारा सोच ना सके। माफ़ कर देने वाली ऐसी कोई गलती नहीं है। दोस्तों, इस देश में कोई उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक नारा देते हैं, बटोगे तो कटोगे। उधर देश में धर्म पूछकर जवानों को मारा गया, पर्यटकों को मारा गया, और इधर जाति पूछकर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज के द्वारा जो प्रताड़ित किया गया है वो बहुत ही निंदनीय है। मैं अपने सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस घटना का कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं, और ये जो संविधान की बात करते हैं नेता मंत्री लोग, जो जिस संविधान की बात करते हैं उसी संविधान की आज धज्जियां उड़ गई। संविधान में यह लिखा गया है, कोई जन्म से ही किसी पद का मालिक नहीं बनता है, पढ़ो लिखो मेहनत करो तब पद पाइए आप। जिस तरीके से यादव समाज के लोगों को बदनाम किया गया, उनकी बेइज्जती की गई। दोस्तों, ये केवल यादव समाज नहीं, ये पूरे ओबीसी एससी एसटी समाज के ऊपर तमाचा है। हम यादव हैं तो बोले कि आरडी दिखाओ, तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। अच्छा, तो ये तुमसे पैर क्यों छुआए गए? पैर इसलिए छुआए गए कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया, तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ये ब्राह्मणी है, इससे आपने पैर छुआया। हमने कहा पैर हमने नहीं छुआया, हम तो वैसे भी पैर नहीं छुआते। हमने ये कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है। तो बोले कि नहीं तुमने वो तो करवाया, संकल्प तो करवाया। तो हमने कहा संकल्प तो करवाना भाई, हमारा जो
पाठन क्रिया में है वो हम करेंगे। तो ये बताओ, तुम आचार्य बन के रहते जी कथावाचक? जी नहीं, आचार्य बन के सहायक आचार्य। सहायक आचार्य। जी, जी। कथावाचक कौन था? मुकुटमणि महाराज। मुकुटमणि। वो जी। कौन बरादरी है? वो भी यादव है। वो भी है। जी। तो जिन लोगों ने आपको कथावाचक के लिए बुक किया था जी, वो जी। कौन बरादरी? वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण।